हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवल पासबुक। मेरा नाम है अंकित और इस कैमरा के पीछे जो है उसका नाम है नीति, जो कि मेरी वाइफ भी है। तो इस वीडियो में हम आपको इंसब्रुक के बारे में बताएंगे। इंसब्रुक एक बहुत ही प्यारा सा सिटी है ऑस्ट्रिया के अंदर, और इंसब्रुक इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ टायरॉल, विच इज़ एक स्टेट है जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर। इंसब्रुक बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के लिए, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस इन ऑस्ट्रिया। तो अगर तो आप प्लान कर रहे हैं इंसब्रुक जाने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा मैं किसके साथ गया था, कब गए थे हम लोग, और मौसम कैसा था, और हमारी क्या आइटनरी थी, और कितना एक्सपेंडिचर रहा। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑस्ट्रिया का एक और पार्ट बनाया है जिसमें हमने पूरे वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे हमने वीज़ा लिया, हमारा टोटल ऑस्ट्रिया का बजट कितना था, पूरी क्या आइटनरी थी, उसके बारे में ओवरव्यू भी दिया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लस हमने ऑस्ट्रिया में ट्रेन ट्रैवल के लिए अपने लिए हम लोगों ने एक यूरो पास लिया था, राइट। तो वो यूरो पास बहुत ही ऑस्ट्रिया के लिए स्पेसिफिक था। तो 2 लोगों के लिए वो 500 यूरो का पास था, विच इज़ अराउंड 40,000 के आसपास हमें पड़ा था उस टाइम यूरो के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से। बट वो बहुत ही हमारे लिए कंफर्टेबल रहा था। तो एक ऐप है EU रेल, राइट। वहाँ जाके आप अपना पास का नंबर डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं, और वहाँ से आप जर्नीज भी इनेबल कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो कोई भी अगर टिकट चेकर के लिए आता है, चेकिंग के लिए आता है, तो आप वो पास का जो जर्नी है आपके पास, जो आपने क्रिएट किया, वो दिखा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट जर्नी। अगर आपके पास है फिर भी, तो ये बहुत ईजी कन्वीनियंट ऑप्शन है, तो ज़रूर इसको अवेल करिएगा ऑस्ट्रिया ट्रैवल करने के लिए। सो या मैं और मेरी वाइफ ऑस्ट्रिया गए थे सितंबर 2022 में, और इंसब्रुक हमारे ऑस्ट्रिया ट्रिप का सेकंड लेग था। बेसिकली हमने शुरू किया था वियना से, फिर हम लोग गए इंसब्रुक, फिर हम लोग गए साल्जबर्ग। सो इंसब्रुक वाज द सेकंड लेग, राइट। सो हम लोगों ने बेसिकली वियना से चेकआउट किया और ट्रेन लिया, एंड वी वेंट टू इंसब्रुक। तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लगे थे ट्रेन में। तो हम लोग इंसब्रुक ट्रेन स्टेशन पे लैंड किए। उसके बाद हम लोग उतर के बाहर गए, और फिर वहाँ से हमने ली कैब। और हमारा होटल था वो लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पे था इंसब्रुक स्टेशन से। तो हम लोग को अराउंड 10 से 15 यूरो लगे थे बाय कैब, क्योंकि हमारे पास सामान था, तो ये हमें बेस्ट ऑप्शन लगा। सो 15 मिनट में हम होटल पहुंच गए, एंड वी चेकड इन अराउंड 3 साढ़े 3 के आसपास हमने चेक इन किया था होटल में। और हमारा होटल का नाम है डोलिंगर। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस होटल, कैप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा होटल का, ताकि आप लोगों की आसानी हो। और हम लोगों ने चेक इन किया होटल में 3:30 बजे के आसपास, और होटल बहुत ही अच्छा था। इट वाज बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छा था इन टर्म्स ऑफ कि हमारा कितना बजट है, और जो एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो सब थी, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने भी देखी थी जाने से पहले, कि हर इन होटल्स में हीटर और या फिर AC की फैसिलिटी है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि किस मंथ में आप जा रहे हो। पर्सनली हम लोग सितंबर में गए थे, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी AC की, बिकॉज बहुत ठंडा था ऑलरेडी। तो बट आप लोग ज़रूर चेक करना। तो अराउंड 3:30 4 बजे करीब हम पहुंचे होटल, हमने चेक इन किया और रेस्ट किया। तो उस दिन हम शाम को फिर अराउंड 5 साढ़े 5 6 बजे के आसपास हम लोग निकले थे। तो हम लोगों के होटल के पास ही एक बस स्टॉप भी था, तो वहाँ से हमने बस ली। हाँ, बस लेने से पहले एक चीज़ और, तो हम लोगों के पास एक इंसब्रुक कार्ड भी था, जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था होटल के साथ, बुकिंग के साथ। तो ये ऑफर्स चलते रहते हैं, सो जब भी आप बुकिंग कर रहे हो ज़रूर चेक कर लेना। ज़्यादातर ये ऑफर्स उनकी खुद की वेबसाइट पे होते हैं होटल की, तो ये ज़रूर चेक कर लेना अगर वो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंसब्रुक कार्ड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल रहता है एटलीस्ट आपके लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो इंसब्रुक कार्ड था हमारे पास, मेरे और मेरे वाइफ के पास। तो हम लोग ने बस लेके हम सिटी सेंटर पहुंच गए, बेसिकली जो इंसब्रुक ओल्ड टाउन भी कहते हैं। तो ओल्ड टाउन में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, गोल्डन रूफ है एक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए। उसके आसपास सिटी सेंटर एक बहुत ही आप आई वुड से कि सीनिक है, राइट। आपको आई विल ऐड सम पिक्चर्स फॉर योर रेफरेंस, जिससे आप देख पाएंगे कि बैकड्रॉप में कितने अच्छे माउंटेन्स दिख रहे हैं। देयर आर ब्यूटीफुल कैफेज ऑल्सो, कैफेज एंड बेकरीज जो कि आपको सिटी सेंटर में मिलेंगे। सो आप आराम से घूम सकते हैं 1-2 घंटे, राइट।
वहाँ पे इन रिवर है, रिवर इन, राइट, उसके आसपास आप सैर कर सकते हैं, राइट। तो शाम को हम लोगों ने ये किया और बेसिकली रात को हमने ढूंढा वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें मन था इंडियन खाने का। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है रामा, राइट। तो रामा से हम लोग वहाँ गए और वहीं जाके खाया था। बहुत अच्छा खाना था, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ जाके खा सकते हो। फिर कुछ नहीं, रात को सो गए। अगले दिन सुबह हम उठे तो बेसिकली हमने प्लान किया, जो हमारे आइटिनरी में भी था, कि हम जाएंगे नॉर्थ गेट, जिसको ये भी बोलते हैं कि टॉप ऑफ इंसब्रुक, राइट। तो उसके लिए हम चले गए, अराउंड सिटी सेंटर के आसपास बस लेके चले गए। वहाँ से देयर इज़ अ सिटी सेंटर के पास में नॉर्थ गेट का एक स्टेशन है, बेसिकली वहाँ से फर्निकुलर चलती है। तो हमने टिकट ली, टिकट वॉज अराउंड 35 यूरोज पर पर्सन अप डाउन। तो फर्निकुलर की छोटी सी ट्रेन होती है, तो वो ट्रेन आपको लेके जाती है एक स्टेप 1 विच इज़ बेसिकली वेयर द गंडोला स्टार्ट्स, राइट। तो केबल कार जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक आपको ट्रेन लेके जाती है फर्निकुलर। वहाँ से फिर आप गंडोला के थ्रू ऊपर जाते हैं नॉर्थ गेट में, टॉप ऑफ इंसब्रुक में। तो लकी फॉर अस, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तब तक कोई भी स्नोफॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमने पूछा भी था कि ऊपर बर्फ़ है कि नहीं, तो सबने बोला था नहीं है। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस उस दिन रात को बारिश हो गई, तो अगले दिन सुबह बर्फ़ पड़ गई। तो बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। टॉप ऑफ इंसब्रुक पे बहुत ही फ्रेश स्नोफॉल हो रखी थी, उस टाइम भी हो रही थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। हमने 2-3 घंटे वहाँ लगाए। तो लगभग सुबह हम सिंस वहाँ नॉर्थ गेट गए और अराउंड 3 बजे के आसपास हम नीचे आ गए थे घूम के, राइट। तो वापस आके हम लोग ने ओल्ड टाउन फिर से घूमा, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वहाँ पे अच्छी शॉपिंग स्ट्रीट है। हमने वहाँ से लंच भी किया, लंच में भी हैड पास्ता एंड पिज़्ज़ा। उसके अलावा बेकरीज भी ट्राई की। सो बेसिकली वो उस रेस्ट ऑफ द इवनिंग हमने अपने लेजर पे निकाली, इधर उधर घूम के, रिवर इन के आसपास घूम के। इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। तो क्योंकि हम थक गए थे, फिर होटल चले गए। तो होटल जाके हमने रात को डिनर करने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हमने उबर ईट से घर ही ऑर्डर कर लिया खाना फ्रॉम द सेम प्लेस, रामा इंडियन रेस्टोरेंट था। तो वो बहुत अच्छा था, दे प्लेस उन्होंने बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया, बहुत टाइमली डिलीवर कर दिया। तो उबर ईट्स बहुत अच्छा रहता है, अगर आपको घर पे ऑर्डर करना है तो आपको वो ऐप होनी चाहिए। सो नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान था सेंट एंटोन जाने का। तो सेंट एंटोन एक बेसिकली इंसब्रुक से अराउंड 1.5 घंटे की दूरी, ट्रेन की दूरी पे एक विलेज है, छोटा सा विलेज तो नहीं बोलना चाहिए, सिटी है छोटी सी, बहुत ही प्यारी। तो सेंट एंटोन तक का रास्ता भी बहुत प्यारा था, ट्रेन जर्नी। और वहाँ का जो सेंट एंटोन उतर की जो हमें सीनिक ब्यूटी मिली, वो बहुत ही अलग लेवल की थी, राइट। तो मतलब आपको ऐसा फील होगा कि एक बहुत ही अच्छा माउंटेन है, जिसके नीचे ग्रीनरी है और ऊपर स्नो है, यू कैन जस्ट क्लाइंब अप दैट, राइट। वहाँ पे भी केबल कार्स थी, बट हम केबल कार एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके थे, तो हमने सिर्फ वहाँ पे वॉक किया, इंजॉय किया, वहाँ पे लंच किया।
शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आ गए, राइट। और यहीं हमारा ऑलमोस्ट लगभग काफ़ी हद तक का पूरा आधा दिन तो निकल ही गया था। तो अराउंड दोपहर को 3-4 बजे करीब हम वापस आ गए। तो हमने प्लान किया कि एक और जगह थी जो हम देखना चाहते थे, जिसको बोलते हैं सोरोस्की क्रिस्टल वर्ल्ड, राइट। तो वन ऑफ द अनदर अट्रैक्शंस इन इंसब्रुक। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ऑल द टाइम कम है बट चलते हैं सोरोस्की। तो हम लोगों ने फर्दर वहाँ से ट्रेन ली और सोरोस्की जहाँ पे लोकेटेड है, जिस एरिया में लोकेटेड है, वहाँ तक ट्रेन गई। ट्रेन स्टेशन से सोरोस्की का जो पूरा थीम पार्क है वहाँ से करीबन 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से आप कैब भी ले सकते हैं, बसेस भी चलती हैं, वरना वॉक करके भी जा सकते हो अगर आप चाहो तो, राइट। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए सोरोस्की क्रिस्टल वर्ल्ड्स। लकीली हम लोग जब पहुँचे तो वो काफ़ी हद तक खाली था, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम, 1-1.5 घंटा बचा था। तो हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे सारा सोरोस्की क्रिस्टल वर्ल्ड देखा। बहुत ही अच्छा था वो एक्चुअली, एंड वर्थ द अमाउंट दैट वी स्पेंट देयर। तो तकरीबन आई थिंक 40 यूरो के आसपास दोनों की टिकट्स थी। तो बट इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, वन टाइम एक्सपीरियंस बनता है, आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। शॉपिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है, हमने शॉपिंग तो नहीं किया। तो बट वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो घूम घूम के वापस ट्रेन से वापस आ गए इंसब्रुक वापस, और नाइट स्टे होटल अगले दिन चेकआउट कर लिया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी सैल्जबर्ग, राइट, थर्ड स्टेप ऑफ आवर जर्नी। सो ओवरऑल हमारा इंसब्रुक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, राइट। आई वुड हाईली रिकमेंड, आप लोग जा रहे हो तो ज़रूर जाओ, राइट। और सितंबर वॉज लकीली वेरी गुड मंथ फॉर अस। सब लोग बोल रहे थे कि बारिश होती है, बट हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा वो। बारिश भी नहीं हुई और स्नो भी मिल गई, राइट। प्लस सितंबर में थोड़ा सा कम भीड़ होती है, बिकॉज वो ऑफ सीजन की तरफ जा रहा होता है। तो बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए, और आई वुड हाईली रिकमेंड, आप लोगों को भी देखना चाहिए। और अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इंसब्रुक के बारे में, या और और भी चीज़ें जो हमने कवर नहीं की बट हमें मालूम है, सो आप जानना चाहें तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डू रीच आउट टू अस। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम सैल्जबर्ग की बनाने वाले हैं। सो सी यू टिल देन, बाय।